हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा कॉम्पिटिटिव स्टडी ओसीएस। मु सरोज कुमार आपण माननकु स्वागत करुछि ओडिशा कॉम्पिटिटिव स्टडी चैनल रे। तो आज आम 2023 रो मार्च मासर किछि इंपोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करबा। तो एटा होछ आपनकर सब्जेक्टिव रहिबो, जोंटा कि आपनकर सब प्रकार एग्जाम पय इंपोर्टेंट रहिबो। तो चलंतु आज रो वीडियो स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि, हु हैज won BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022। तो काहाकू BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 रे सम्मानित करा जायछि। तो यार सटीक आंसर हबो मीराबाई छानू। तो मन रखिबे मीराबाई छानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 रे सम्मानित करा जायछि। नेक्स्ट पॉइंट रे मन रखिबे 2021 रे मध्ये मीराबाई छानू को एही अवार्ड रे सम्मानित करा जायथिला। एंड यांको होम स्टेट कोन? मणिपुर। मन रखिबे मणिपुर होउछु यांकर होम स्टेट। नेक्स्ट देखिबा, वेट लिफ्टर मीराबाई छानू हैज बैग 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो एही अवार्ड होउछु 2019 रो स्टार्ट हेतिला। मन रखिबे एही अवार्ड को 2019 रे BBC स्टार्ट करितिला कोन करिया पई? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन को एनकरेज करैबा पई। नेक्स्ट देखिबा, मीराबाई छानू ये होचंती 2020 टोक्यो ओलंपिक रे सिल्वर मेडल जीति थिले। मन रखिबे 2020 ओलंपिक रे सिल्वर मेडल जीति थिले। नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबे, BBC पारा स्पोर्ट्स वुमेन, पारा स्पोर्ट्स वुमेन। तो यही अवार्ड 2022 रे काहा को दिया जायछि? तो मन रखिबे यही अवार्ड को दिया जायछि भबीना पटेल को, भबीना पटेल को दिया जायछि। मन रखिबे BBC पारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एटा दिया जायछि भबीना पटेल को। ये होचंती आपनकर टेनिस प्लेयर, ठीक अछि। तो ये 2020 रे टोक्यो ओलंपिक रे मध्य टोक्यो पैरालंपिक रे सिल्वर मेडल जीति थिले। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। 2 नंबर क्वेश्चन रे आसी जिवो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 रे इंडिया रो रैंक केते अछि? तो मन रखिबे यार सटीक आंसर होबो 42, ठीक अछि। तो इंडिया रो रैंक अछि 42। इंडिया रैंक्स 42nd among 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज ऑन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बा जहा को कहा जाय IP इंडेक्स। नेक्स्ट देखिबा, एटा को किए रिलीज करि थाए? तो मन रखिबे द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करि थाए आपनकर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट पॉइंट रे मन रखिबा, एही रैंकिंग रे फर्स्ट रे की अछि? तो फर्स्ट रे अछि USA, सेकंड रे अछि आपनकर UK एवं थर्ड रे अछि फ्रांस। मन रखिबे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रे इंडिया रो रैंक अछि 42nd, USA अछि फर्स्ट रे, सेकंड रे अछि UK, थर्ड रे अछि फ्रांस। नेक्स्ट जानिबा, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, सिंबल्स, नेम्स एंड इमेज यूज्ड इन कॉमर्स, ठीक अछि। तो होछ आपनकर क्रिएशन ऑफ द माइंड, ठीक अछि। नुआ नुआ आइडिया एवं लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्ड एगुडी को कहा जाय आपनकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। 3 नंबर रे आसी जिवो, हु हैज बीन अवार्डेड द प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। तो काहा को आपनकर प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 रे सम्मानित करा जायछि? तो यार सटीक आंसर हबो डेविड चिपरफील्ड। मन रखिबे डेविड चिपरफील्ड को प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 रे सम्मानित करा जायछि। नेक्स्ट देखिबा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रिज्गर फैमिली। तो एटा काहा द्वारा एस्टैब्लिश करा जायथिला? प्रिज्गर फैमिली को द्वारा एटा को एस्टैब्लिश करा जायथिला चिकागो रे। एंड एटार जो फाउंडेशन अछि तार ना होउछु ह्याथ फाउंडेशन, जेटा कि 1979 मसिया रे एस्टैब्लिश करा जायथिला। इट ग्रांटेड एनुअली एंड इज ऑफन रेफर टू एज आर्किटेक्चर्स ऑफ नोबेल। तो एटा को नोबेल रो आर्किटेक्चर कहा जाय। एंड द प्रोफेशन इज द हाईएस्ट ऑनर। एटा होउछु आर्किटेक्चर रो हाईएस्ट ऑनर, ठीक अछि। मन रखिबे तो डेविड चिपरफील्ड को प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 रे सम्मानित करा जायछि। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। 4 नंबर क्वेश्चन रे आसी जिवो, इंडिया रैंक्ड 8th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड
इन 2022। तो 2022 रो डाटा अनुसार इंडिया रो रैंक 8 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री अछि, ठीक अछि। तो एटा होचु 8टी पॉल्यूटेड कंट्री भितरु आसुची। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एयर क्वालिटी स्टडी पब्लिश्ड बाय द स्विस कंपनी IQ एयर, मन रखिबे कहा द्वारा एटा को पब्लिश करा जायछि, स्विस कंपनी IQ एयर द्वारा। तो यार यही रिपोर्ट अनुसार इंडिया फेल फ्रॉम 5th to 8th इन द मोस्ट पॉल्यूटेड नेशन इन द वर्ल्ड वाइज 2022। तो स्विस कंपनी IQ एयर अनुसार इंडिया रो रैंकिंग प्रीवियस थिला 5th एवं 2022 रे से रैंकिंग टा हेछि 8, ठीक अछि। एंड एथिरे टॉप कोन कंट्री करिसंती, ऑस्ट्रेलिया, इस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनेडा, आइसलैंड एंड न्यूजीलैंड। तो एमाने होचु आपनकर WHO जेटा कि PM 2.5 रो गाइडलाइन थिला पॉल्यूटेड कंट्री रु मुक्त होबा पई। तो सही तांकर जो गाइडलाइन को फॉलो करिसंती एही सब कंट्री। नेक्स्ट हमें देखिबा कोन 10टी कंट्री मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। तो फास्ट मन रखियो सबुठारु पॉल्यूटेड कंट्री अछि चाद, सेकंड रे आसी जिवो इराक, थर्ड रे आसी जिवो पाकिस्तान, फोर्थ रे आसी जिवो बहारीन, फिफ्थ रे आसी जिवो बांग्लादेश, सिक्स्थ रे आसी जिवो बुर्किना फेजो एवं सेवेंथ रे आसी जिवो कुवैत, 8th रे आसी जिवो आपनकर इंडिया। तो इंडिया होच आपनकर टॉप 8 रे अछि पॉल्यूटेड कंट्री भितरे। एवं 9th रे आसी जिवो इजिप्ट, 10th रे आसी जिवो ताजिकिस्तान। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। 5 नंबर क्वेश्चन अछि, व्हिच मूवी गॉट बेस्ट पिक्चर इन ऑस्कर अवार्ड 2023। तो कोन मूवी को ऑस्कर अवार्ड 2023 रे बेस्ट पिक्चर भावे सम्मानित करा जायछि। तो यार सठिक आंसर हो मन रखिबे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो मन रखिबे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को ऑस्कर रे बेस्ट मूवी रूपे सम्मानित करा जायछि। तो नेक्स्ट देखिबा हम इंडिया रु दुईटी अवार्ड पाइछि। गोटे होच आपनकर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जेटा कि आपनकर पाइछि द एलिफेंट व्हिस्पर। मन रखिबे द एलिफेंट व्हिस्पर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया जायछि ऑस्कर रे। एवं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, तो एटा बहुत ही फेमस सॉन्ग थिला नाटू नाटू जोटा कि RRR मूवी रो, ठीक अछि। नेक्स्ट पॉइंट मन रखिबा एलिफेंट व्हिस्पर। तो यार डायरेक्टर किए, तो मन रखिबे यार डायरेक्टर होचंती कार्तिकी गनसेल्वा, कार्तिकी गनसेल्वास। तो मन रखिबे द एलिफेंट व्हिस्पर रो डायरेक्टर होचंती कार्तिकी गनसेल्वास। नेक्स्ट देखियो आपनकर जो RRR रो मूवी नाटू नाटू सॉन्ग टा ताकू किए डायरेक्ट करिसंती बा ताहार कंपोजर किए। तो मन रखिबे यार कंपोजर होचंती MM कीरावानी, MM कीरावानी। ये होचंती आपनकर नाटू नाटू सॉन्ग रो कंपोजर बा डायरेक्टर। एवं एही RRR मूवी को किए डायरेक्ट करथिले SS राजमौली सर। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिबा, एठी किछि इंपोर्टेंट ऑस्कर अवार्ड अछि। तो फास्ट रे आसी जिवो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन पई काहा को अवार्ड दिया जायछि, मन रखिबे रूथ कार्टर, ठीक अछि। रूथ कार्टर को दिया जायछि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन पई। तो एठी इमेज रे देखि पारुथिबे ये होचंती आपनकर रूथ कार्टर। एवं एटा को मूवी पई दिया जायछि, ब्लैक पैंथर, ठीक अछि। ब्लैक पैंथर पई रूथ कार्टर को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन रो अवार्ड दिया जायछि। नेक्स्ट देखिए बेस्ट विजुअल इफेक्ट मूवी। तो बेस्ट विजुअल इफेक्ट मूवी दिया जायछि अवतार द वे ऑफ वाटर। तो अवतार द वे ऑफ वाटर को बेस्ट विजुअल इफेक्ट मूवी रो अवार्ड दिया जायछि। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिंस आसी जो आपनकर बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर रो अवार्ड दिया जायछि ब्रेंडन फ्रेजर फ्रॉम द मूवी द व्हेल। तो मन रखिबे ब्रेंडन फ्रेजर। तो ये होचंती आपनकर ब्रेंडन फ्रेजर, यांको बेस्ट एक्टर अवार्ड रे दिया जायछि। एवं लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबे बेस्ट एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस दिया जायछि मिचेली इहो, मिचेली इहो। तो एठी इमेज रे देखि पारथिबे ये होचंती आपनकर मिचेली इहो, यांको बेस्ट एक्ट्रेस रो अवार्ड दिया जायछि। एवं यांकर को मूवी पई एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये मूवी पई यांको बेस्ट एक्ट्रेस रो अवार्ड दिया जायछि। तो एति कि जिंस मन रखिबे। नेक्स्ट पॉइंट देखिबा, इंडिया रैंक 13th ऑन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। तो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 रो डाटा पब्लिश होईची, तो सेथिरे इंडिया रो रैंक केते अछि 13th, 13 नंबर रे अछि इंडिया। नेक्स्ट देखिबा, द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, बा जाहाकू शॉर्ट फॉर्म रे कुहा जाय IEP। एवं ये रिपोर्ट अनुसार अफगानिस्तान टॉप रे अछि। मन रखिबे द रिपोर्ट शोज दैट Afghanistan continues to be the country most affected by the terrorism for the
4th ईयर इन ए रो। तो 4 वर्ष कंटिन्यूअसली अफगानिस्तान टॉप रे अछि कोउथिरे आपनकर टेररिज्म इंडेक्स रे, ठीक अछि, जो कंट्री जे कि आपनकर मोस्ट एफेक्टेड होइथा टेररिज्म द्वारा। नेक्स्ट देखिबा साउथ एशिया रिमेन द रीजन विथ द वर्स्ट एवरेज जीटीआई स्कोर। तो यही आपनकर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रे साउथ एशिया कंट्री गुडी कहूछु तांकर एवरेज बहुत ही खराब थाए। द रीजन रिकॉर्डेड 1354 डेथ फ्रॉम टेररिज्म इन 2022। तो 2022 रो जो डाटा थिला ता अनुसार एही रीजन रे 1354 जन लोकंकर डेथ होइतिला एवं एटा डिक्रीज होइछि 30% प्रीवियस ईयर माने 2023 रे एटा 30% डिक्रीज हो जाइछि। तो एबे देखिबा टॉप 5 कंट्री जो मानकर मोस्ट एफेक्टेड टेररिज्म अछि। तो फर्स्ट रे आपण जानि नै थिबे कोन आसी जिवो अफगानिस्तान, सेकंड रे आसी जिवो आपनकर बुर्किना फेजो। मने रखिए बुर्किना फेजो एटा इंपोर्टेंट काहेकि प्रीवियसली हमें जो स्लाइड रे पढिथिले एठी भी आपनकर थिला बुर्किना फेजो। एटा मने रखिबे एटा मध्य आपनकर टॉप 6 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री रे जाउथिला। तो बुर्किना फेजो एटा हो इंपोर्टेंट रहिबो कंट्री आपण मने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा थर्ड रे आसी जिवो सोमालिया, फोर्थ रे आसी जिवो माली एवं फिफ्थ रे आसी जिवो सीरिया। तो एही पांचटी कंट्री होउछु मोस्ट एफेक्टेड टेररिज्म कंट्री। एवं एथिरे इंपोर्टेंट जिंस रहिला सबुठारु टेररिज्म कंट्री जार ना होछु पाकिस्तान। तो यार रैंक केते तो एटा को छाडी होबोनी। तो मन रखिए पाकिस्तान रो रैंक होछु 6th। मन रखिए पाकिस्तान रो रैंक अछि 6th पोजीशन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 7 नंबर रे हॉर्स सॉ क्रैब डिसअपियरिंग ऑफ ओडिशा हैज साइंटिस्ट अलार्म। तो साइंटिस्ट माने अलार्म करिसंती कि आपनकर गोटे टाइप रो क्रैब अछि हॉर्स सॉ क्रैब। एटा होछु ओडिशा रो कोस्ट रु डिसअपियर हेबा को लागिछि। तो ता विषय रे साइंटिस्ट माने सूचना दैछंती। नेक्स्ट देखिबा हॉर्स सॉ क्रैब शुड बी प्लेस्ड इन स्पेसीज रिकवरी प्लान डिमांड साइंटिस्ट। तो सेथि पई साइंटिस्ट माने डिमांड करिसंती कि जो हॉर्स सॉ क्रैब अछि एटा को स्पेसीज रिकवरी प्लान रे रखा जिवो। तो एठी इमेज रे देखि पारुथिबे एटा होछु आपनकर हॉर्स सॉ क्रैब एवं एटा होछु आपनकर जनरली ओडिसा रे मैक्सिमम देखा जाय बालेश्वर रे, ठीक अछि। हॉर्स सॉ क्रैब मेडिसिनली प्राइसलेस एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ। तो एटार मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत अछि एवं एटा होछु अर्थ रो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर। एंड नेक्स्ट देखिबा एटा होछु आपनकर मेनली चांदीपुर तथा बलरामगढ़ी कोस्ट सी बीच रे देखिबा को मिले जेटा कि ओडिसा रो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे अछि। मन रखिबे ओडिसा रो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे चांदीपुर तथा बलरामगढ़ी सी बीच रे एटा को देखिबा को मिली थाए हॉर्स सॉ क्रैब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 8 नंबर रे श्री भूपेंद्र यादव लॉन्चेस आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम। तो मन रखिबे श्री भूपेंद्र यादव ये लॉन्च करिसंती आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कोठारे गुरुग्राम रे। तो भूपेंद्र यादव ये होचंती आपनकर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, ठीक अछि। एठी देखिबे भूपेंद्र यादव ये होचंती आपनकर यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये लॉन्च करिसंती आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कोठारे गुरुग्राम ठारे जोंटा कि अछि हरियाणा रे। नेक्स्ट देखियो इट इज ए मेजर इनिशिएटिव टू ग्रीन 5 किलोमीटर बुफर एरिया अराउंड द आरावली हिल रेंज इन द फॉर ईस्ट। तो यार मेन मोटिव कोन जो आपनकर आरावली हिल रेंज जाइछि, ठीक अछि, राजस्थान रु आपनकर हरियाणा पर्यंत। तो ता भीतर जो 4टी स्टेट रहउछु सेगुडीकर 5 किलोमीटर बुफर जोन रे आपनकर ट्री प्लांटेशन करबा, ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा इट इज एन एम्बिशियस प्लान टू क्रिएट ए 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट बफर अराउंड द आरावली माउंटेन रेंज, ठीक अछि। एवं एटा कोन स्टेट को कवर करिवो इंपोर्टेंट रहिबो मन रखिबे। फर्स्ट आसी जिवो हरियाणा, सेकंड रे आसी जिवो राजस्थान, थर्ड रे आसी जिवो गुजरात, फोर्थ रे आसी जिवो दिल्ली। तो ही 4टी स्टेट को कवर करिवो आपनकर आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो एठी देखि पारुथिबे एटा गुजरात रु स्टार्ट होउछु, एठी आसी जिवो आपनकर राजस्थान, एठी आसी जिवो आपनकर हरियाणा एवं एठी आसी जिवो आपनकर दिल्ली। तो ही 4टी स्टेट को कवर करिवो आपनकर ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एवं एटा को लॉन्च केठी करा जिवो मन रखिबे हरियाणा रो गुरुग्राम ठारे। नेक्स्ट देखिबा द ग्रीन बेल्ट बीइंग प्लान्ड फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत विल हेल्प इन रिस्टोरिंग द डिग्रेड लैंड थ्रू एफोरेस्टेशन अलोंग द आरावली हिल रेंज। तो एटा होछ आपनकर गुजरात रो पोरबंदर ठारू हरियाणा रो पानीपत पर्यंत
एटारे आपनकर एफोरेस्टेशन करा जिवो माने गछ लगा जिवो प्लांटेशन करा जिवो आरावली हिल रेंज रे। नेक्स्ट देखिबा इट आल्सो एक्ट एज अ बैरियर फॉर डस्ट कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपनकर वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान रो जो आपनकर अछि थर डेजर्ट तो सेथि जो डस्ट आसुची ताकू एटा बैरियर रूप रे मध्ये सहाय्य करिवो। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। तो 9 नंबर रे क्वेश्चन आसी जिवो न्यू स्पीशीज ऑफ मरी इल डिस्कवर्ड ऑफ क्यूडेलर कोस्ट नेम्ड आफ्टर तमिलनाडु। ठीक अछि तो मन रखियो गोटे न्यू स्पीशीज एटा होछ आपनकर गोटे फिश स्पीशीज मन रखिबे फिश स्पीशीज जार ना होछु मरे इल एटा को क्यूडेलर कोस्ट रु डिस्कवर करा जायछि एवं एटा को तमिलनाडु ना अनुसार रखा जायछि। तो ये इमेज रे देखि पारुथिबे एटा होछु मोरियल फिश। नेक्स्ट देखिबा रिसर्चर हैव डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीशीज ऑफ मोरे इल एट द मुडासालाडाई फिश लैंडिंग सेंटर। ठीक अछि तो एटा कोन सेंटर फिश सेंटर रु एटा को डिस्कवर करा जायछि मुडासालाडाई फिश लैंडिंग सेंटर जोटा कि अछि आपनकर तमिलनाडु रो कुडालर कोस्ट रे। नेक्स्ट देखिया द स्पीशीज हैज बीन नेम्ड आफ्टर तमिलनाडु एज जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडुनेसिस। ठीक अछि एटा मन रखिबे तमिलनाडु रो ना अनुसार ए स्पीशीज रो ना को रखा जायछि जहार ना होछु जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडुनेसिस एंड विथ ए कॉमन नेम जेटा कि आपनकर जणा जाय तमिलनाडु ब्राउन मोरे। तो एटा होछु यार कॉमन नेम तमिलनाडु ब्राउन मोरे। तो यह पूर्व रूप रे आपनकर 28 स्पीशीज रो जिम्नोथोरैक्स फिश थिला तो एटा जते डिस्कवर हैला तो यार नंबर इंक्रीज हे गेला केते 29। तो वर्तमान इंडिया रे पाखापाखी 29 टाइप रो जिम्नोथोरैक्स आपनकर फिश स्पीशीज को देखा जाउची। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा 10 नंबर क्वेश्चन रे इन व्हिच सिटी उत्तराखंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप ए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लान करिछि गोटे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलिबा पई तो सेटा कोन जगह रे ताकू सेटअप करिवो। तो मन रखिबे यार सठिक आंसर हो हल्द्वानी। तो उत्तराखंड रो हल्द्वानी ठारे उत्तराखंड रो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को सेटअप करा जिवो। नेक्स्ट देखिबा उत्तराखंड रो आपनकर सीएम की अछंती वर्तमान पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी अछंती सीएम। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस्ड द गवर्नमेंट विल सेट अप ए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन क्यूमन रीजन इन हल्द्वानी टाउन्स। तो एटा हल्द्वानी टाउन्स रो क्यूमन रीजन रे एटा को करा जिवो एवं एटा जो अछि आपनकर इंटरनेशनल स्टेडियम ऑफ हल्द्वानी हल्द्वानी रो अछि इंटरनेशनल स्टेडियम ऑफ हल्द्वानी। तो एटा को होचु अपग्रेड करा जिवो एज ए स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबे कि आपनकर उत्तराखंड रो जो देहरादून जेटा कैपिटल सेठी थिला देहरादून। तो एठी थिला आपनकर उत्तराखंड रो हाईकोर्ट। तो ये हाईकोर्ट को वर्तमान शिफ्ट करा जायछि कोनठा को हल्द्वानी को। तो एटा एग्जाम रे क्वेश्चन आसी सरछि उत्तराखंड रो न्यू हाईकोर्ट कोनठारे अछि। तो मन रखिबा हल्द्वानी रे अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 11 नंबर क्वेश्चन रे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो व्हिच एयरपोर्ट हैज टॉप्ड इन स्काईट्रैक्स रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2023। तो स्काईट्रैक्स रैंकिंग अनुसार कोनटा को वर्ल्ड रो बेस्ट एयरपोर्ट रूपे स्थान दिया जायछि 2023 रे। तो यार सठिक आंसर होबो छांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। मन रखिबे सिंगापुर रे अछि छांगी एयरपोर्ट। तो इटी इमेज रे देखि पारुथिबे एटा जो मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट छांगी एयरपोर्ट जोटा कि वर्ल्ड रो बेस्ट एयरपोर्ट रो दर्जा पाइछि 2023 रे। सिंगापुर छांगी एयरपोर्ट हैज रिक्लेम्ड इट्स पोजीशन एज वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट बाय रिप्लेसिंग हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मन रखिबे एहा पूर्वरु अर्थात 2021-22 रे आपनकर थिला हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोटा कि अछि आपनकर कतार रो दोहा ठारे। ठीक अछि कतार रो कैपिटल दोहा ठारे अछि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एहा पूर्वरु पुनी थिला आपनकर से छांगी एयरपोर्ट तापरे 2021-22 रे हे गला हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट पुनी 2023 रे पुनी आपनकर रिक्लेम कला छांगी एयरपोर्ट एज ए वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। तो ये किसी इंपोर्टेंट टॉप रैंकिंग एयरपोर्ट अच्छी देखिए फास्ट रे आसीजिवो सिंगापुर एयरपोर्ट सेकेंड रे आसीजिवो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोटा कि अच्छे आपनकर कतार दोहारे एवं थर्ड रे आसीजिवो टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा 12 नंबर क्वेश्चन रे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
तो काहाकू भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो सीएमडी अर्थात चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रूपे नियुक्ति करा जायछि। तो यार सठिक आंसर हबो जी कृष्ण कुमार। जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो सीएमडी रूपे नियुक्ति करा जायछि। तो मन रखिबे बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज अपॉइंटेड जी कृष्ण कुमार एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट देखिबा आपनकर जो बीपीसीएल अछि यार ओनरशिप कहा अंडर रे जाउछि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सॉरी टिके माइक डिस्टर्बेंस थिला सेथिबाय मु माइक को म्यूट रखिथिली। तो नेक्स्ट स्टार्ट करिबा। तो आपनकर जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अछि एटा कहा अंडर रे जाउछि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एवं एटार तीनोटी मेन रिफाइनरीज अछि कोठारे फर्स्ट अछि आपनकर बिना कोची एंड थर्ड रे अछि मुंबई। तो मन रखिए बिना कोची आ मुंबई रे अछि आपनकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो तीनोटी मेन रिफाइनरीज। तो ये होचंती आपनकर जी कृष्ण कुमार। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा 13 नंबर क्वेश्चन रे व्हिच कंट्री won मैक्सिमम गोल्ड मेडल एट द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। तो कौन कंट्री होचु वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 रे मैक्सिमम गोल्ड मेडल पाइछि। तो यार सठिक आंसर हबो इंडिया। तो मन रखिबे इंडिया होचु टोटली आपनकर 4टी गोल्ड मेडल पाइछि वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 रे। तो एटा थिला आपनकर 13th एडिशन ऑफ आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जोटा कि न्यू दिल्ली रे होचु एटा को होस्ट करा जायतिला। तो एबे देखिबा कोन 4 जन को इंडिया रो गोल्ड मेडल दिया जायछि। तो फर्स्ट राशि जिबा आपनकर नीतू घांगेस। तो नीतू घांगेस को आपनकर 48 केजी कैटेगरी रे गोल्ड मेडल मिलछि। सेकंड राशि जिबा आपनकर निखत जरीन। तो एटा एग्जाम रे मध्ये पचारथिला निखत जरीन कोन गेम सहित रिलेट करूछंती। तो मन रखिबे बॉक्सिंग। तो निखत जरीन आपनकर 50 केजी कैटेगरी रे जीतिछंती गोल्ड मेडल। थर्ड राशि जिबा आपनकर लवलीना बर्गेहम। लवलीना बर्गेहम को 75 केजी कैटेगरी। एवं लास्ट राशि जिबा आपनकर सावेती बोरा। सावेती बोरा को 81 केजी रे गोल्ड मेडल मिलिछि। तो टोटली एथिरे इंडिया को 4टी गोल्ड मेडल मिलिछि। एवं चाइना को मन रखिबे 3टी मिलिछि। चाइना को 3टी गोल्ड मेडल मिलिछि। रूसिया को आपनकर गोटिए गोल्ड मेडल मिलिछि। रूसिया को गोटिए गोल्ड मेडल मिलिछि। ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखिबा 14 नंबर क्वेश्चन रे सुरेखा यादव बिकम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो सुरेखा यादव होचंती प्रथम महिला लोको पायलट जे कि वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेट करिवे अर्थात चलाइबे। तो मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेहेतु ये होचंती फर्स्ट वुमेन लोको पायलट तथा ये होचंती एशिया रो मध्ये फर्स्ट वुमेन लोको पायलट। मन रखिबे सुरेखा यादव होचंती एशिया रो फर्स्ट वुमेन लोको पायलट has become the first female to operate वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट मन रखिया जो वंदे भारत एक्सप्रेस अछि एटा को आपनकर आउ कोन कुहा जाय ट्रेन 18। ट्रेन 18 मध्ये एटा को कुहा जाय। तो एटा हो जो वर्तमान टाइम रे इंडिया रो फास्टेस्ट ट्रेन जहार मैक्सिमम स्पीड होचु 180 किलोमीटर पर आवर बट एटा ऑपरेशनली चलछि आपनकर 160 किलोमीटर पर आवर। एवं यह पूर्व आपनकर थिला गतिमान एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस एज ए फास्टेस्ट ट्रेन। नेक्स्ट देखिबा सी पायलटेड द सेमी हाई स्पीड ट्रेन बिटवीन सोलापुर स्टेशन एंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जेटा कि मुंबई रे अछि। ठीक अछि। तो एटा हो सोलापुर स्टेशन रु छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर्यंत से चलेबे। तो मन रखिबे यांको ना कोन सुरेखा यादव फर्स्ट वुमेन लोको पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड ए प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड 1800 मीटर बीनेथ द नॉर्थ सी। तो कौन कंट्री गोटे प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड करिछि कोन पय टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करिवो 1800 मीटर बीनेथ द नॉर्थ सी। तो इठी देखि पारुथिबे मैप रे एटा होछ आपनकर नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी रो 1800 मीटर तळे
कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करबा पई प्लान किए करिछि। तो यार सठिक आंसर हबो मन रखिबे डेनमार्क। तो डेनमार्क होछु फर्स्ट कंट्री जी इनागुरेटेड करिछि गोटे प्रोजेक्ट जहार ना होछु ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। तो ही ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट अनुसार एटा होछु कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करबो कोठारे नॉर्थ सी रो 1800 मीटर तळे। डेनमार्क inaugurated a project to store carbon dioxide 1800 meter beneath the North Sea, becoming the first country in the world to bury carbon dioxide imported from abroad। तो सब आडू से होचु कार्बन डाइऑक्साइड को इंपोर्ट करी एटा को नॉर्थ सी भितरे होचु कोन करिवो बरी करिवो कोन पय तो आम एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को डाउन करबा पय। ठीक अछि एटमॉस्फेयर रो टेम्परेचर को डाउन करबा पय। तो वर्तमान टाइम रे आम एटमॉस्फेयर रे टेम्परेचर बहुत ही हाई अछि तो जोंटा कि आगो को बहुत ही क्षति करबा आपनकर ग्लेशियर आइस ग्लेशियर को तराई दबो। तो सेथि पय याकू गोटे इनिशिएटिव निया जाइछि डेनमार्क तरफरु आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्थ सी रे बरी करिया पय अर्थात नॉर्थ सी रे एटा को कवर करिया पय। तो एटा को कहजा द CO2 ग्रेवयार्ड। द CO2 ग्रेवयार्ड वेयर द कार्बन इज इंजेक्टेड टू प्रिवेंट फर्दर वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो वार्मिंग होचु ताकू कंट्रोल करिया पय एई आपनकर प्रोजेक्ट को निया जाइछि। तो एटा होचु लेड करबा आपनकर ब्रिटिश केमिकल जियांट इनियस एंड जर्मन ऑयल कंपनी विंटरसेल डिया एवं ए प्रोजेक्ट रो ना होचु आगुरु कहि देछि ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट जेटा कि एक्सपेक्ट करिछि स्टोर करिया पई अप टू 8 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर रे होचु आपनकर 8 मिलियन टन रो कार्बन डाइऑक्साइड को कोन करबो स्टोर करबो बाय 2030। तो 2030 पर्यंत ए प्रोजेक्ट कंप्लीट करबो। तो नेक्स्ट स्लाइड मन रखि नेक्स्ट स्लाइड को जिबा 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए आपनकर नॉर्थ इंडिया रे किछि इंपोर्टेंट इलेक्शन होइतिला 2023 मार्च रे। तो सेथि रहउछ आपनकर नागालैंड रो न्यू सीएम हेइचंती नेफ्यू रियो, मेघालय रो सीएम हेइचंती कनराड सांगमा, त्रिपुरा रो सीएम हेइचंती माणिक साहा। तो एमानक विषय डिटेल्स देखिबा। तो फास्ट आसी जिबा आपनकर नागालैंड। तो नागालैंड रे अछि आपनकर नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बा जाहाको कहआ जाय एनडीपीपी। तो ही एनडीपीपी रो लीडर होचंती नेफ्यू रियो। He took oath as a CM of Nagaland on March 7, 2023 as 5th term। तो एटा होचु तांकर पांचम टर्म हैला एवं कहा द्वारा नैछंती बाय ला गनसेन। ला गनसेन होचंती आपनकर नागालैंड रो किए गवर्नर द्वारा होचु आपनकर सीएम को ओथ दिया जाय। तो एठी इमेज रे देखि पारुथिबे ये होचंती आपनकर नेफ्यू रियो। द रूलिंग एनडीपीपी बीजेपी has retained the power in Nagaland election with two parties having secured 33 seat in 60 member assembly। तो मन रखिबे नागालैंड रो स्टेट असेंबली रो सीट केते 60। तो सेथिरु 33 टी सीट ऑक्युपाई करछि एनडीपीपी तथा बीजेपी। तो एटा होछु गठबंधन सरकार एनडीपीपी आ बीजेपी रो। नेक्स्ट आसीबा होछु मेघालय। तो मेघालय रो पुनी सीएम हेचंती कनराड सांगमा द लीडर ऑफ नेशनल पीपुल्स पार्टी बा जाहाकू कहआ जाय एनपीपी। He sworn as a CM of Meghalaya for second term by फगु चौहान। तो फगु चौहान होचंती आपनकर मेघालय रो गवर्नर। तो मेघालय रो गवर्नर फगु चौहान को द्वारा आपनकर कनराड सांगमा को मेघालय रो सीएम रूपे ओथ दिया जाइछि। तो मन रखिबे एटा होछु यांकर सेकंड टर्म। तो एठी इमेज रे देखि पारथिबे ये होचंती आपनकर कनराड सांगमा एवं यांकर पार्टी मन रखिबे नेशनल पीपुल्स पार्टी। एवं थर्ड रे आसी जिवो आपनकर त्रिपुरा बीजेपी लेड माणिक साहा took oath as a CM of Tripura for the second time। तो यांकर मध्यटा सेकंड टाइम हैला माणिक साहांकर कोठिकार सीएम त्रिपुरार सीएम एवं मन रखिबे त्रिपुरार गवर्नर किए सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये होचंती माणिक साहा। तो यांकू ओथ दिया जायछि कहा द्वारा सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा। एवं एटी इंपोर्टेंट जिंस मन रखिबे एनएमटी नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा ही तीनोटी जाक स्टेट रो स्टेट असेंबली रो सीट केते 60। टोटल 60 केते टोटल सीट होचु 60 मन रखिबे। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा 17 नंबर क्वेश्चन रे व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट राइट टू हेल्थ। कोनटा होचु प्रथम स्टेट इंडिया रे जे कि राइट टू हेल्थ को इंप्लीमेंट करबो। तो यार सठिक आंसर हे जिवो राजस्थान। मन रखिबे एटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि काहे कि एटा होचु आपनकर गोटे इंपोर्टेंट राइट भितर आछू राइट टू हेल्थ। तो एटा होचु फर्स्ट टाइम पे राजस्थान स्टेट इंप्लीमेंट करिया पय जाउछि। राजस्थान पास्ड ए लैंडमार्क right to health bill under which a private hospital will not be able to charge emergency patient and will be compensated by state। तो एठी कोन कहिछि कि राजस्थान
गवर्नमेंट जो एटा को अप्लाई करिछि तो एथिरे से कोन कहिछि कि कोनोसी प्राइवेट हॉस्पिटल इमरजेंसी पेशेंट को कोन करिवे ट्रीटमेंट करिवे तांको पाखरु कोनोसी चार्जेस नेबे नाही एटा मैंडेटरी एवं तार जो कंपनसेटेड हबो माने तांकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो लॉसेस हबो तो सेटा को किए दबो सेटा को गवर्नमेंट होउछु भरपाई करिवो ठीक अछि मन रखिबे। तो राजस्थान रो सीएम अछंती अशोक गहलोत तो या पय जेतली फास्ट एटा को डिक्लेयर करले तो प्राइवेट हॉस्पिटल रो जो डॉक्टर माने तांको अगेंस्ट रे कोन कहले कि हड़ताल करथिले ठीक अछि। तो सीएम अशोक गहलोत एक्सप्रेस्ड सरप्राइज एट द प्रोटेस्ट एवं से कहछंती आई डोंट नो व्हाई दे हैव टेकन टू द रोड्स वी एग्रीड ऑन देयर डिमांड्स। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो डॉक्टर माने थिले तांकर डिमांड अनुसार तांकर जो लॉस हबो तांको दिया जिवो। तो एटा होचु सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रॉमिस करा जायतिला बट तापर भी मध्य आपनकर रोड रे किछि शो होइतिला एवं तापरे से माने मानि जायतिले ठीक अछि। बट मन रखिबे राइट टू हेल्थ एटा कहा कोन स्टेट होचु फास्ट इंप्लीमेंट करछि राजस्थान ठीक अछि। एवं एथिरे समस्त को एटा कोन कहिछि ऑन द कंटिन्यूसी ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो एटा होचु ओपन एंडेड नुहे माने समस्तंकर इमरजेंसी नुहे केवल तीनोटी जिंस इमरजेंसी अछि। गोटे होचु आपनकर जे कोनोसी एनिमल बाइट सेकंड रे आसी जिवो आपनकर स्नेक बाइट एवं थर्ड रे आसी जिवो एक्सीडेंटल इमरजेंसी। तो ही तीनोटी इमरजेंसी रे आपनकर पेशेंट माननकु कोनोसी चार्जेस बिना संगे संग ट्रीटमेंट करिया पय कोन मैंडेटरी। तो नेक्स्ट देखिबा 18 नंबर क्वेश्चन रे राफेल मारियाना ग्रोसी रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द IAEA। तो मन रखिबे IAEA यार फुल फॉर्म कोन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ठीक अछि। तो यार डायरेक्टर जनरल रीअपॉइंटेड करा जायछि काहाकू राफेल मारियानो ग्रोसी को ये होचंती आपनकर राफेल मारियाना ग्रोसी। द बोर्ड ऑफ द गवर्नर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बा जाहाकू कहा जाय IAEA रीअपॉइंटेड by acclamation of Director General Rafael Mariano Grossi for the second 4-year term in the December 2023। तो एटा होचु तांकर सेकंड टर्म रहिबो एवं प्रत्येक टर्म 4 वर्ष लेखाए। नेक्स्ट देखिबा ही इज द 6th डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA। तो ये होचंती IAEA रो 6th डायरेक्टर जनरल एवं ए IAEA होचु आपनकर केबे एस्टैब्लिश हेतला 1957। तो आपनकर जो अछि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो यार हेडक्वार्टर कोठारे अछि। तो मन रखिबे यार हेडक्वार्टर अछि आपनकर वियेना रे कोठारे अछि वियेना जोटा कि अछि आपनकर ऑस्ट्रिया रे। मन रखिबे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यार हेडक्वार्टर अछि वियेना जोटा कि अछि ऑस्ट्रिया रे। एवं जदि पचारिबा आपनकर इंडिया रे जो एटॉमिक एनर्जी कमिशन अछि तार हेडक्वार्टर कोठारे अछि मुंबई रे एवं तार हेड अछंती आपनकर अजित कुमार मोहंती। तो ये होचंती इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमिशन रो होचु हेड। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा 19 नंबर क्वेश्चन रे व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 रे इंडिया रो रैंक केते अछि। तो यार सटीक आंसर हबो 126। मन रखिबे इंडिया रो रैंक अछि 126 इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो नेक्स्ट देखिबा द 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड एंड इट शोज दैट फिनलैंड रिमेन्स इन द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 6th ईयर इन ए रो। तो आपण माने जानिथिबे कि प्रत्येक थरो जो आपनकर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आसे एथिरे फिनलैंड कोन थाए टॉप रे थाए। तो एटा कंटीन्यूअसली 6 थरो पय टॉप रे अछि हैप्पीनेस इंडेक्स रे। तो जानि पारथिबे वर्ल्ड रो जदी सबुठारो हैप्पीएस्ट प्लेस अछि सेटा फिनलैंड। तो नेक्स्ट देखिबा एथिरे अछि डेनमार्क आइसलैंड इजराइल एंड नेदरलैंड। नेक्स्ट आपनकर इंडिया रो पोजीशन थिला होचु प्रीवियसली 136 वर्तमान सेटा 126 को पळे आछि। ऑल्दो इट इज स्टिल बिहाइंड द नेबरिंग कंट्रीज सच एज नेपाल चाइना बांग्लादेश। तो वर्तमान सुद्धा मध्य नेपाल चाइना और बांग्लादेश ठारू मध्य इंडिया पछरे अछि डेस्पाइट हैविंग द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो एठी वर्ल्ड रो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हवा सत्ते मध्य इंडिया होचु वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रे बहुत पछरे अछि। तो एठी आउ दुईटा पॉइंट मन रखिबे रूसिया आउ यूक्रेन रो काहे कि ना ए दुई जन के भितर युद्ध चाली छी। तो एग्जाम रे पचार दी पारे रूसिया रो रैंक केतो अछि 70। तो मन रखिबे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रो रूसिया रो रैंक अछि 70 यूक्रेन रो अछि 92। तो मन जानि कि रखिबे यूक्रेन रो अछि 92 रूसिया रो अछि 70। तो रूसिया अटैक करूची तो सेठी लोक माने टिके खुशी रे थिबे। यूक्रेन कोन होचु यूक्रेन को अटैक करा जाउची तो सेठारे लोक माने टिके बेसी दुख रे थिबे।
तो रूसिया रैंक 70, यूक्रेन रैंक 92 ताठू टिके बेसी अछि। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। तो एटा होछु आपनकर रिपोर्ट अछि टॉप 10 कंट्री। फर्स्ट अछि फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लुक्सेमबर्ग, न्यूजीलैंड एवं इंडिया रो पोजीशन अछि 126 रे। नेक्स्ट देखिबा 20 नंबर क्वेश्चन रे, रिसेंटली किलाडी हेरिटेज म्यूजियम इनागुरेटेड इन व्हिच स्टेट। तो आपनकर रिसेंटली किलाडी हेरिटेज म्यूजियम को इनागुरेटेड करा जायछि। तो एटा कोन स्टेट रे अछि। तो एटा अछि आपनकर तमिलनाडु रे। मन रखिबे तमिलनाडु रे अछि आपनकर किलाडी हेरिटेज म्यूजियम। तो एटा बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजियम, एठी इमेज रे देखि पारथिबे तमिलनाडु रे अछि। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन inaugurated the Kiladi Heritage Museum on March 5, 2023 in Shivganga, which is close to the historic archaeological site which was discovered in 2014. तो एठी 2014 रे आपनकर हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट को डिस्कवर करा जायतिला। ता पाखर अछि आपनकर किलाडी हेरिटेज म्यूजियम। तो ही म्यूजियम को एस्टैब्लिश करा जायछि आपनकर 18.42 करोड़ रे अक्रॉस 31,000 स्क्वायर फीट लैंड रे। नेक्स्ट देखिबा किलाडी जो आपनकर हेरिटेज म्यूजियम अछि एटा होछ आपनकर भैगई नदी पाखरे अछि। एटा होछ भैगई नदी पाखरे अछि व्हिच yielded unique artifacts establishing a strong link to the rich ancient roots of Tamil is said to have museum। तो एटा होछ आपनकर तमिल मानकर एंशिएंट रूट पर्यंत जड़ित, ठीक अछि। तमिल रोटा ओल्डेस्ट रूट पर्यंत जड़ित। तो सेति दृष्टि किलाडी म्यूजियम टा इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखियो द म्यूजियम शोकेस द फ्रूट्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन डन इन 2014-15। तो ठीक अछि इंपोर्टेंट है। आ गुटे मन रखिबे संगम एज। तो एटा होछ आपनकर संगम एज को मध्य इवैल्यूएट करूछु। संगम एज रो जो किपरि कल्चर थिला इंडिया रे, मेनली साउथ इंडिया रे, ताकू एटा इवैल्यूएट करूछि। तो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। 21 नंबर क्वेश्चन रे आसी जिवो याओसांग फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन व्हिच प्लेस। तो याओसांग फेस्टिवल कौन स्टेट रे पालन करा जाय। तो यार सठिक आंसर होबो मणिपुर। तो मन रखिबे मणिपुर स्टेट रे आपनकर याओसांग फेस्टिवल को पालन करा जाय। तो एठी आपनकर क्वेश्चन रे पचार थिला मे बी एमटीएस एसएससी रे कि जो याओसांग फेस्टिवल अछि एता कोन ट्राइब मानन को द्वारा पालन करा जाय। तो मन रखिबे एटा होछ आपनकर मेती ट्राइब द्वारा पालन करा जाय। द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ होली, एटा होली भलिया फेस्टिवल मनंती एवं जो याओसांग फेस्टिवल अछि एटा को मेती ट्राइब द्वारा पालन करा जाय। याओसांग फेस्टिवल celebrated for 5 days in the spring starting on full moon day on the month of Lambda. Lambda means आपनकर February ru March. It begins just after the sunset in every village with the याओसांग मेई थाबा। तो एटा होचु सूर्यास्त पर स्टार्ट होई थाय। जे कोनसे आपनकर एठी देखि पारथिबे कोनसे गुटे स्ट्रॉ हट को, ठीक अछि, चाळ घर को एटा को जाळी दियंती सूर्यास्त परे, तापरे याओसांग फेस्टिवल को पालन करा जाय। तो एटा नॉर्थ ईस्ट रे एटा को आपनकर कोन कोहा जाय होली फेस्टिवल मध्य रूपे पालन करा जाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर रे द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बो क्रॉस बैरियर इंस्टॉल्ड एट व्हिच प्लेस। तो विश्व रो प्रथम 200 मीटर लंबा बैम्बो क्रॉस बैरियर को कोठारे इंस्टॉल्ड करा जायछि। तो यार सठिक आंसर हबो महाराष्ट्र। मन रखिबे महाराष्ट्र रे वर्ल्ड रो प्रथम 200 मीटर बैम्बो क्रॉस बैरियर को इंस्टॉल करा जायछि, जहार ना होछु मन रखिबे बाहुबली। जहार ना होछु बाहुबली। तो एटा मेनली इंस्टॉल करा जायछि पीपल मानकर लाइफ को सेव करिया पई इन द रोड एक्सीडेंट। तो रोड एक्सीडेंट रे सेव करिया पई एटा को इनागुरेटेड करा जायछि। द नितिन गडकरी द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड via ट्वीट authorities have installed world's first 200 meter crash barrier made up of bamboo, जोटा कि बाउंस द्वारा तैयारी करा जायछि। कोठारे ऑन द भानी वरारा हाईवे इन महाराष्ट्र। हाईवे ना मन रखिबे भानी वरारा, ठीक अछि। नेक्स्ट देखियो द बैरियर आर डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इन इंडिया बाय भव्य सृष्टि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। तो एटा को भव्य सृष्टि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एटा को डिजाइन करा जायछि। नेक्स्ट देखिबा एटा कहि सरछि यार ना कोन दिया जायछि बाहुबली 200 मीटर क्रैश बैरियर क्रिस्टेंट। क्रिस्टेंट मींस नेम्ड एज बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 23 नंबर रे व्हिच इज द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कोनटा होछि मध्य प्रदेश रो 53तम जिल्ला अटे। तो यार सठिक आंसर हबो मऊगंज। तो मऊगंज होछि मध्य प्रदेश रो 53तम जिल्ला। मऊगंज ए तहसील ऑफ रेवा डिस्ट्रिक्ट will be the 53rd district of Madhya Pradesh which was announced by Chief Minister of Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan।
ठीक अच्छे। तो इट विल बी डेभलप्ड बाय जॉइनिंग फॉर तहसील ऑफ रेवा डिस्ट्रिक्ट। तो एटा रेवा डिस्ट्रिक्ट आपणकर रेवा डिस्ट्रिक्ट चारोटी तहसील को जॉइन करा जिवो। सेही चारोटी तहसील है आपणकर मऊगंज, हनुमाना, नाईगरी एंड देवतालबा। तो ही चारोटी तहसील को जॉइन करी आपणकर मऊगंज डिस्ट्रिक्ट तैयारी करा जिवो एवं एटा रेवा डिस्ट्रिक्ट तैयारी होछु। मन रखिबे रेवा डिस्ट्रिक्ट तैयारी होछु मऊगंज डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट स्लाइड देखिबा 24 नंबर रे हु वोन संतोष ट्रॉफी 2022-23। तो किए संतोष ट्रॉफी 2022-23 को जीती। तो यार सठिक आंसर हम कर्णाटका। तो मन रखिए कर्णाटका हूँ मेघालय को हरई एटा जीती। तो 2022-23 संतोष ट्रॉफी वाज द 76th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी। तो यहाँ हूँ 76तम एडिशन थिला जो थिरे कर्णाटका बीट मेघालय इन द संतोष ट्रॉफी फाइनल ऑन मार्च 4 जोटा कि कौठारे अनुष्ठित होइतिला किंग फाद स्टेडियम इन रियाद सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट पॉइंट रे मन रखिबे 2021-22 रे कौन स्टेट विनर थिला। तो मन रखिबे केरला। 2021-22 रे संतोष ट्रॉफी विनर थिला केरला। ये बीट करिथिला काहाकू वेस्ट बेंगल को बीट करिथिला केरला थिला विनर। तो 2021-22 रे विनर थिला केरला। 2022-23 रे विनर होचंती कर्णाटका। मन रखिबा संतोष ट्रॉफी एंड एटा लिंक करूछु आपनकर फुटबॉल सहित संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन सी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन। तो सी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन रे काहाकू इंडिया रो एम्बेसडर रूपे नियुक्ति करा जायछि। तो यार सठिक आंसर हबो श्रेया घोड़ावत। तो ये इमेज रे देखि पारथिबे ये होचंती आपनकर श्रेया घोड़ावत। यांकू सी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन रे एम्बेसडर रूपे इंडिया रू नियुक्ति करा जायछि। तो ये होचंती आपनकर जने क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर जार ना होची श्रेया घोड़ावत हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर सी चेंजेस क्लाइमेट ए ग्लोबल कैंपेन ड्राइविंग अवेयरनेस ऑफ द क्रुशियल रोल ऑफ वुमेन। ठीक अछि। तो आपनकर जो क्लाइमेट चेंज होची सेतिरे वुमेन मानकर इंपोर्टेंस आनिबा पई सी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन रे गोटे हूँ स्टार्ट करा जायछि जो थिरे कि इंडिया रो एम्बेसडर अछंती श्रेया घोड़ावत। तो एटा को करा जायछि केबे मार्च 13 रे। ठीक अछि मार्च 13 2023 काहे कि मार्च 13 हूँ आपनकर इंटरनेशनल वुमेन डे इंटरनेशनल वुमेन डे। नेक्स्ट देखियो ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे द ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सी चेंजेस क्लाइमेट अनवील्ड ए न्यू कैंपेन कॉल्ड एम्ब्रास इक्विटी। एम्ब्रास इक्विटी लॉन्च करिछि विथ द गोल ऑफ एम्प्लीफाइंग वुमेन्स वॉइस रिगार्डिंग टू द एफर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ही एम्ब्रेस इक्विटी रे कोन रहिबो कि वुमेन मानकर वॉइस को सुना जिवो कोन पई क्लाइमेट चेंज पई। तो मेल मानक भलिया वुमेन मध्ये एथिरे पार्टिसिपेट करिवे क्लाइमेट चेंज को किपरि रखा जिवो। द कैंपेन प्रमोट्स द रोल ऑफ वुमेन इन एक्सिलरेटिंग क्लाइमेट चेंज। तो वर्तमान जो द्रुत गति रे चली क्लाइमेट चेंज ताकू रखिबा पई एही सब प्रमोशन मध्ये करा जाउछु वुमेन मानक पार्टिसिपेट करा जाउछु। तो एटा थिला आपनकर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 मार्च रे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।